वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। अब एक बढ़िया चीज की बात करती है, जो एक बड़ी फ्रेश न्यूज है, जो हमें पता लगी, हमने देखी भी। जो क्रिएटर्स अवार्ड था, जिसमें सबने आपको देखा, हमने तो देखा ही देखा जब आप स्टेज पे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ स्टेज शेयर करना ही बहुत बड़ी बात है, और ऑरा अलग ही था। वीडियोस में हमने देखा, तो कैसा एक्सपीरियंस था? हालांकि लोग उसको कह रहे हैं कि एक इलेक्शन पास आ रहा है, तो एक इलेक्शन का ट्रिक थी, इसको एक तरीका था वोट्स खींचने का। लेकिन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अब जब आपने पहले कहा वोट्स खींचने का या जो भी करने का, तो फिर भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखिए ना भैया। बढ़िया। अगर था भी, आज आप भी, अगर हम पॉडकास्ट करें, हम प्रमोशंस तो करते हैं ना। आज अगर हम पॉडकास्ट खत्म हम बात करेंगे, कोलैबोरेशन पोस्ट होगी, हम पहली बार टीजर रिलीज करेंगे। व्हाट इज दिस? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप सब जगह ही करते हो। तो अगर कुछ वैसा भी था भी, तो गलत क्या है इसमें? कोई गलत वे में थोड़ी किया था, और हर किसी को करना चाहिए। मैं कहूंगी कि अगर इलेक्शन आ रहे हैं तो सबको बताना चाहिए आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ताकि हम भी देखें कि हाँ, हमें किसको वोट करना चाहिए, कौन क्या काम कर रहा है। तो इसे वेख के नहीं, मैं कहूंगी सबको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, और अपनाते भी हैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो एवरीबडी इज डूइंग दैट। कोई किसी वे में कर रहा है, कोई किसी वे में कर रहा है। बट इसमें मुझे जो अच्छी बात लगी थी, नॉट बिकॉज मुझे अवार्ड मिला तो मैं ये बात कह रही हूँ, बट इंडिया से वहां पे आई थिंक 5 से 6 हजार क्रिएटर्स आए थे जी। अलग अलग फील्ड से। हर फील्ड से उन्होंने लोगों को बुलाया था। उसमें से कुछ फील्ड के जिन लोगों के लिए लोगों ने वोट किया कि हाँ, हमें सबसे ज़्यादा लगता है ये चेंज ला रहे हैं, उनमें से कुछ को अवार्ड दिया गया था। अब अवार्ड देने से एक जो बाकी काम करे उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होता है कि वी वांट समथिंग लाइक दैट। तो वो लोग अपने आप और मेहनत करेंगे उस चीज़ के लिए। कि आप चलिए वो स्ट्रैटेजी भूल जाइए, आप सिर्फ क्रिएटर्स की लाइफ में क्या चेंज आने वाला है उस पर बात करिए। तो उनको एक मोटिवेशन मिल गया अपने काम के लिए और मेहनत से करने का। दूसरा, आज के टाइम पे पेरेंट्स को सबसे अगर अजीब काम कुछ लगता है, दैट इज सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। बिल्कुल ठीक। नाचने वाले लगते हैं। ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। तो मुझे तो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आज जब आप देख रहे हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आपको अवार्ड दे रहे हैं, तो हर किसी को ये लगेगा आई हैव टू डू समथिंग विच इज गुड। पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ, ये फील्ड अच्छी है, अगर मेरा बच्चा कुछ अच्छा पर्पस लेकर काम कर रहा है तो वो वहां पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लेकर जो डाउट था वो क्लियर हो रहा है। कंटेंट क्रिएशन में भी अगर जब आप देखिए अवार्ड दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं समझा रहे कि आपके एरियाज क्या होने चाहिए वहां तक पहुंचने के। यू कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग। कुछ भी कंटेंट नहीं बना सकते आप जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, और उससे किसी की भी मदद नहीं हो रही हो, और व्यूज के लिए भी कहे तो गलत नेगेटिव ही एस्पेक्ट जा रहा है दुनिया में। तो उनको भी समझ आ रहा है कि नो वी हैव टू चेंज। अगर हमें कंटेंट क्रिएशन में भी एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचना है, सो वी हैव टू गिव टाइम टू आवर कंटेंट। हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें मेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकली मेहनत करनी पड़ेगी। वी कैन नॉट डू जस्ट एनीथिंग। कह रहे कुछ भी चलता है कि आज कई बार आप कुछ रील्स देखो ना, और आपको रील्स देखने का मैंने क्यों देखी भाई पूरी, सीरियसली, और उस वजह से देखिए ऑडियंस भी खराब हो रही है, इंक्लूडिंग मी। कि कई ऐसी रील्स कि आपको रील देखने के बाद गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों पूरी देखी। मुझे इसके स्टार्ट के 10 सेकंड्स में पता चलेगा कि बड़ी वाहियात रील होने वाली थी, कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंटरटेनमेंट भी नहीं है। नॉट दैट मीनिंग से आई वुड से कि आप हर समय बहुत ही हैवी लॉजिक और मोटिवेशन कंटेंट, हंसी आ जाए, मजा आ जाए, एंटरटेनिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ तो ऐसा हो जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ला रहा है आपकी जिंदगी में। कुछ भी ऐसा ना हो जो आपको गलत सिखा रहा है, जिनको देखकर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्यों ही मेहनत करे, फिर सही बात है, क्यों इतने पागल हो रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं उस अवार्ड की वजह से कईयों को एक क्या कहते हैं, स्टेज मिल गया। स्टेज नहीं, मतलब मोटिवेशन, चेक कहते हैं ना, सेल्फ चेक। आई जस्ट फॉरगॉट द वर्ड, कि एक सेल्फ एनालिसिस हो गया चीजों का, हाँ, है कह ना, सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं भी कि नहीं, या हमें क्यों नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो उसका रीजन क्या है। तो कईयों को सोचने पे मजबूर किया इस इवेंट ने। तो जब आप मोदी जी के इतने पास थे तो कैसा ऑरा था, कैसा फील हो रहा था? मतलब वैसे ही लगते हैं वो कैमरे पे?
मैंने तो लाइव देखा था आपको, उस वक्त मैं वहीं पे था, तो हाँ जी। आई वाज देयर एट द इवेंट। तो जब आप मतलब मैं तो काफी सिक्योरिटी भी तब सारे वो गेट्स वगैरह बंद कर दिए थे, बट प्राइम मिनिस्टर है। अब मैं भी इतना पास था, मैं भी इतना खुश था, मम्मी को भी साथ में। तो जब आप एक्चुअली स्टेज पे उनके पास थे, आपको वाइब क्या आ रही थी? व्हाट वर यू फीलिंग? नर्वसनेस थोड़ा सा? मुझे नर्वसनेस थोड़ा, क्योंकि जैसे कहा प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर भाई। आपके देश का प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है। आप मैं दुनिया से भी यही कहती हूँ, जब कई बार लोग कहते हैं कि आप ऐसे मैंने कहा देखो भाई, मैं मेरी बात नहीं करी, दुनिया में कहीं भी आप उन चीज़ों से मानते हो नहीं मानते हो, पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों ने इलेक्ट किया है और अब वो प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, वो तो एक सर्टन रिस्पेक्ट तो आपको होनी चाहिए, आपका देश का वो प्राइम मिनिस्टर है। 100%। तो एक वो तो आपको नर्वस है कि भैया आप प्राइम मिनिस्टर से आपको मिल नहीं रहा, अवार्ड ही मिल रहा है और सीधा। आपने बोला भी था वहाँ पे हाँ। कि मैं यंग एज में स्पिरिचुअलिटी को आगे ले, हाँ। तो उस वक्त नहीं, वो उन्होंने बोला था, तो जो हाँ। मुझे काफी उनकी फिर ये बात अच्छी लगी थी, और मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं क्या होगा मम्मी, हाँ। उनको पता भी होगा क्या, या वो सिर्फ अवार्ड देने आ रहे हैं, या क्या हो रहा है। एंड देन वो लाइन बोलने के बाद जब मैं वापस घर आई, मम्मी ने बोला उन्होंने क्या बोला तुमने सुना? मैंने बोला, और वो मुझे शायद रियलाइज करता है कि मैं इतनी हाइप्ड थी उस समय हाँ। कि बाद में मुझे याद भी नहीं था कि उन्होंने बोला क्या मेरे लिए। तो वही बोलती है कि तुम वीडियो देखो जाकर। मैंने वीडियो देखा, तो एक्चुअली उन्होंने जो मेरी तारीफ के लिए लाइन कही थी, वो मेरी जिंदगी का मोटिव है, जो मैं हर जगह बोलती हूँ कि मैं यही करने आई हूँ। तो उन्होंने कहा आपने आध्यात्म को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाया, वाह। ट्रेडिशनल येट मॉडर्न। तो मैंने कहा ये तो मेरा काम है कि इंसान ये बोल सकता है आपने कथा अच्छी करी, एग्जैक्ट वही पॉइंट उठाना जो आपकी जिंदगी का मोटिव है। ये मैटर करता है कि चाहे आप वो रिसर्चर्स होंगे, जो भी होंगे, लेकिन इतना एग्जैक्ट जो भी था, तो मुझे ये चीज ने बड़ा इम्प्रेस किया कि ये तो बड़ी मोदी जी अच्छी ने हर बात चीज थी। वहाँ पर बहुत वाइब में हाँ, दी थी। और दूसरा यही कि उनकी वाइब बड़ी अच्छी थी कि उन्होंने Charismatic है। फनी भी बहुत हुए, बहुत वो humor था। बहुत डायरेक्ट अच्छी बातें भी करी कि आप क्या चेंज ला सकते हो, बहुत अच्छे पॉइंट्स पे उन्होंने बात करी। तो ये था। एंड दूसरा जो मैं नॉर्मली अगर किसी से कहूँ कि जो आपने कहा कि हिज फेस वाज ग्लोइंग, वाह। चमक थी। लाइफ में फर्स्ट टाइम आई वुड से कि मुझे हर जगह ये कॉम्प्लीमेंट बड़ा मिला है कि दैट आपका फेस बड़ा ग्लो करता है, बड़ा ग्लो करता है। एंड आई थिंक एज सून एज आई गॉट डाउन स्टेज से, एंड आई गॉट मैसेजेस फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि लाइफ में पहली बार somebody else was glowing कि तुम्हारा ग्लो कम पड़ चुका था। लाइक कुछ